टाइम हो गया। हो गया था। तो कर रहा है। हेलो 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 हेलो। बोल दो, अभी बोल दो। अभी वो बोलो। क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप ना आइएगा। हेलो 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 एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। तो मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी केमिस्ट्री की क्लास ले रहे थे और ये मेरी तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास। इसमें अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग जा कर के पहले वो क्लास देख लें। उसके बाद आप लोग अभी जो क्लास चल रही है उसको लाइव ज़रूर अटेंड करें। उसके बाद जब लाइव ख़त्म हो जाए तो आप जा कर के वो दोनों क्लासेस ज़रूर देख लें। बेटा, एक चीज़ और बताए दे रहा हूँ कि जो पहली क्लास है उसमें थोड़ा-सा एरर ये था कि क्वालिटी कम थी, लेकिन अब आपको क्वालिटी बेटर मिलेगी। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अब। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? देखो ध्यान से। कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था, यानी केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा डिस्कस हो चुकी हैं। सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्या क्या हो चुका है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। सम एग्जाम्पल्स कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आया था वो टॉपिक आया था केमिकल रिएक्शन। टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो ये इतने टॉपिक हमारे हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें हमने अभी तक तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पहले समझें कि होती क्या है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहचानते हैं। जैसे हम लैब में गए, अब लैब में हमें टेस्टिंग करनी है कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कुछ हमें इंडिकेशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इंडिकेशंस मिलते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहला हमने पढ़ा था चेंज इन स्टेट। क्या पढ़ा था? चेंज इन स्टेट। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग आकर के जुड़ जाइए। मैं देख लूं जरा कौन कौन जुड़ा हुआ है। हाँ, एक बात और कि कमेंट जरूर करो। जो चीज ना समझ में आए तो वो पूछते जाओ। ठीक है। चेंज इन स्टेट हो गया था। दूसरा हमारा क्या हुआ था? चेंज इन कलर हो गया था। इसके भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। चेंज इन कलर। इसके बाद तीसरा हमने लिया था
चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। आज हमें क्या पढ़ने हैं? आज हमें 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं। एक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और 5वां पॉइंट रहेगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट का बनना। इन 5 तरीकों से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी अगर हमारे पास, बेटा देखो ध्यान से, अगर रिएक्टेंट की स्टेट चेंज हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई। रिएक्टेंट का अगर कलर चेंज हो जाए तो हमें ये पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तब भी हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी अगर हमारी गैस फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है? गैस फॉर्म हो रही है, तब भी हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हमारी हो गई। देखो ये था। फिर अब हम यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो हमारी जिंक ग्रेनुअल्स होते हैं, ये बताइए वो कैसे है? वो हटाओ, ये स्लाइड सरकाने वाले नहीं, हटा दो उसको। ठीक है, तो बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब हमारे टेक्निकल सर आए थे अभी, मैथ वाले सर, उन्होंने अब थोड़ा सा सही किया है। चलो अब बेटा पढ़ते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो बेटा, जैसे हमारे पास क्या था, ये हमने पढ़ चुके थे, एक बार रिवीजन करवाए दे रहा हूँ मैं। क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, क्या है ये? हमारे पास क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है। बताया था मैंने कि इस कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं। क्या कर देते हैं? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं। और जब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। अब हमने इसमें क्या डालना है? सॉरी, तो यहाँ हमें H2SO4 मिलाना है, या इसमें हम HCl भी मिला सकते हैं, तो डाइल्यूट H2SO4 मिला देंगे। तो अब रिएक्शन क्या होगी बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और साथ में हमारी हीट बेटा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? हीट प्रोड्यूस। क्या हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेटा जब जिंक ग्रेनुअल्स को हम किसमें मिलाते हैं, जेड जिंक ग्रेनुअल्स में जब हम डाइल्यूट H2SO4 को मिक्स कर देते हैं तो हमारी यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी दोज रिएक्शंस हीट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे रिएक्शन को लिखना हो तो रिएक्शन के हमारे पास क्या है, जिंक है प्लस H2SO4, H2SO4। क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये क्या करेगा, जिंक H2 को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से बनेगा Zn, और ये Zn के पास क्या होता है, देखो जिंक डबल प्लस होता है और SO4 के पास सल्फेट आयन है, डबल माइनस होता है, तो दो यहाँ आएगा, दो यहाँ आएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। क्या बना, जिंक सल्फेट बनता है। ये हमारे पास आया जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और हीट निकलती है। जब इसको टच करते हैं तो टच इन हॉट लगता है, यानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्लियर हो गया। तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। देखो, सच रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। जैसे हमारे पास CH4 है, CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हमें हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, क्या ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमें क्या करना है, हीट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, हीट कर देना है। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब इसको हीट दे रहे हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के पास C डबल प्लस होता है, कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3 डबल माइनस। तो इसके पास दो प्लस है, इसके पास दो माइनस है, दो यहाँ लगाओ और दो यहाँ, दो का दो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ सिंप्लीफाई होकर क्या बचेगा, 1:1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला आ जाएगा CaCO3। अब इसको जब हीट किया हमने तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, यानी CaO बन गया और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब बेटा ये जो CaO है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं क्विक लाइन। क्या कहते हैं, क्विक लाइन है हमारा। क्या है ये, क्विक लाइन, क्विक लाइन बन। इसकी जगह अगर हम एक रिएक्शन और लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं। ये सब नीचे दिख रहा है ना। हाँ बेटा, अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो डेफिनेशंस पूरी लिखी हुई है, बाकी समझाता जाऊंगा, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा और डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम एक रिएक्शन और ले लें, एंडोथर्मिक की एक रिएक्शन और ले लें, तो अगर हम बेटा ध्यान से देखना, यहाँ हमने HCl गैस ली, ये हमने HCl गैस ले ली है और HCl गैस को अब हमने यहाँ क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट लेना है, Na2CO। इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, यानी HCl गैस को Na2CO3 में अब हमें पास कराना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा हमें NaCl मिलता है, NaCl मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा, NaCl हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। क्लियर हो गया। ये हमें मिलते हैं। तो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है क्या है, ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस है। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बेटा ये समझ में आ गया होगा, क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, बताओ। एक एग्जाम्पल और ले लें इसका, एक एग्जाम्पल और लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखो जैसे हम यहाँ से बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, क्या ले लें, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें और नौसादर ले लें, NH4Cl ले लें। क्या ले लिया, नौसादर ले लिया। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड को, देखो बेटा कैसे होगा, बनता कैसे है ये भी देखो। यहाँ हमने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड
क्लियर हो गया। बेरियम हाइड्रोक्साइड और हमें लेना है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को रिएक्शन कभी भी रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, इनको हमें समझ के चलना है कैसे क्या प्रोसेस होता है। आप लोग बेसिक की क्लासें देखिए बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है। सबसे पहले तो आप लोगों को 30 तक एटॉमिक नंबर सबको लर्न होना चाहिए। पहला काम क्या है, 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। 30 तक एटॉमिक नंबर के बाद आपको उसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता होना चाहिए। एलडीएस पता होना चाहिए, लेविस डॉट सिंबल कैसे निकालते हैं इसका ये पता होना चाहिए, किसी भी परमाणु का एटम का निकालना चाहें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें आ रही हैं तो ये समझो केमिस्ट्री आपके बिल्कुल जबान पर होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, हाँ अगर आप लोग चाहते हो कि इन बेसिक क्लासों की एक पूरे वीडियोस मिल जाएं तो मेरे द्वारा बेसिक क्लासों की एक पूरी वीडियो यानी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे @टीचिंग बाय अखिलेश सर, क्या सर्च करना है, @टीचिंग बाय अखिलेश सर। अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आप लोगों को एक क्लास 10th की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर बेसिक की 4 क्लासें पड़ी हुई हैं, उन बेसिक की 4 क्लासों को आपको पहले देखना है, फिर आप लोगों को वीडियो में वो मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग बता नहीं सकते, आप खुद कहेंगे कि नहीं सर बहुत मजा आ गया। देखो इधर, अब मुझे ज्यादा अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना है। इधर देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड। नहीं आप लोग कहेंगे सर अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग मेरी तारीफ आप अपने मुंह से करें। ठीक है, इधर देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम का क्या होता है, Ba डबल प्लस होता है। क्या होता है, Ba डबल प्लस होता है। अब ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड होता है पॉली एटॉमिक यानी डाई एटॉमिक आयन होता है, तो इसके पास होता है OH माइनस होता है। अब Ba के पास डबल प्लस है तो 2 यहाँ रख दो, OH के पास 1 है, माइनस है, जितने चार्ज होते हैं उतना नीचे रख देते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा BaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। फिर हमें लेना है अमोनियम क्लोराइड। क्या लेना है, अमोनियम क्लोराइड, NH4 प्लस लेना है। क्या लेना है, NH4 प्लस। और क्लोराइड मैंने बेटा ध्यान से देखना, इसमें अगर माइनस जो भी नेगेटिव आयन आता है और वो मोनो एटॉमिक आयन है और उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके नाम के सफिक्स में हम क्या जोड़ते हैं, IDE आइड जोड़ देते हैं। और अगर मोनो एटॉमिक है और पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो ये अमोनियम हो गया, ये क्लोराइड है तो क्लोराइड का Cl माइनस हो जाएगा। इसको ऊपर लिख दें थोड़ा सा, ये हो जाएगा NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस। इसके पास क्या है, एक प्लस है, इसके पास एक माइनस है। अब एक एक तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा NH4 Cl हो गया। क्लियर हो गया। अब हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, अब ये आयन, अब इसके पुराने बंध टूट गए और नए बॉन्ड। अब बेटा ध्यान से समझो, जब पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। अगर पुराने बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे तो नए बॉन्ड फॉर्म कैसे होंगे। क्लियर हुआ। तो हमें पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, अब हमें नए बॉन्ड फॉर्म करने हैं। क्या करने हैं, नए बॉन्ड बनाने हैं। तो अब इनके आयन एक्सचेंज होंगे, यानी इसका प्लस वाला उसके माइनस के पास और इसका माइनस वाला उसके प्लस वाले के पास जाएगा। बेटा इधर देखो, ये Ba डबल प्लस है और ये Cl माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा Ba डबल प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ से देखो, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, BaCl2 बनेगा प्लस। अब क्या बन जाएगा, इसके पास NH4 प्लस है और इसके पास OH माइनस है, तो NH4 प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, NH4OH। अब बताओ क्या बना। अब हमारे पास नाम भी याद नहीं रखना है, नाम कैसे लिखेंगे बेटा, ये प्लस वाला क्या आया, बेरियम आया, क्या आया, बेरियम आया, यहाँ पर क्या आया, क्लोराइड आया, क्या बना, पहले इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेरियम, ये हो गया हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस। अब क्या हो गया हमारे पास,
ये अमोनियम था और ये हाइड्रोक्साइड था। हमेशा पहले प्लस वाले का नाम लिखते हैं पॉजिटिव आयन का और बाद में नेगेटिव आयन का, और ये बन गया हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसमें क्या होती है, इसमें बेटा जब हम इस रिएक्शन में होता क्या है, जब दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं या दो बीकर ले लो बेटा, तो जब टेस्ट ट्यूब में हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, तो बाद में जब इसको रिएक्शन के बाद में जब इसको टच करते हैं तो ये ठंडा महसूस होता है। कैसा लगता है हमें? जो पहले नॉर्मल टेम्परेचर था अब ये ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसका मतलब है इसने एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब की है, तब इसने नए बॉन्ड फॉर्म किए हैं। तब इसने क्या किए हैं? नए बॉन्ड फॉर्म किए हैं। तो इसका मतलब है कि ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट है? बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों के? बेटा समझ में आ रहा है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ें। ये लिखा हुआ है बेटा, ये है व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड सोडियम, ये हमारा क्या बन जाता है? अब आगे हमें क्या देखना है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है? यानी गैस का निकलना बेटा देखना है। क्या देखना है? गैस का निकलना देखना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमें क्या करना है कि बेटा जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स, अभी जैसे बताया है कि जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे तो हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। क्लियर हो गया? आगे देखो, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। और हाइड्रोजन गैस को जब हम क्या करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं? क्योंकि कोई भी गैस हो बेटा वो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं होती है? कोई भी गैस हो वो दिखाई नहीं देती है, और जब गैस कोई दिखाई नहीं देगी तो पता कैसे चलेगा कि गैस निकली है? तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल लेते हैं और इस ये जो कोनिकल फ्लास्क है इस फ्लास्क के मुंह पर रख देते हैं, माउथ में रख देते हैं, तो पॉपिंग साउंड की आवाज आती है। क्या आती है? पॉपिंग साउंड की आवाज आती है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि अब हाइड्रोजन गैस बन चुकी है। क्लियर हो गया? ये देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन चुकी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो ये सब एक्टिविटी के साथ में हमें पढ़ना है। ये हमारे पास देखो Na2CO3 और 2HCl, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? NaCl और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलती है। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसका मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस का, यानी गैस का निकलना एक क्या है? एग्जाम्पल है। इसको मैंने अभी बताया है जस्ट थोड़ी देर पहले। क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और देख लो कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास्ड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट्स मिल्की, यानी जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो उसका जो रंग होता है वो मिल्की हो जाता है। कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। कैसा होता है? दूध की तरह हो जाता है। क्लियर हो गया? तो बेटा इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो ये इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? मिल्की। कैसा होता है? ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो। क्लियर हो गया? आगे देखो, अब बेटा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की मैंने कई एग्जांपल पहले भी बता चुके हैं। क्या बताया है कि अगर हमें लेड नाइट्रेट ले लें बेटा, ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट है, क्या है? लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हमें किससे कराना है? पोटेशियम आयोडाइड से कराना है। ठीक है, पोटेशियम आयोड। ओके बेटा, जब आप लोग पढ़ेंगे तब डाउट आएंगे, अभी कोई डाउट नहीं आ रहा है ना। जब आप लोग किताब उठा के देखेंगे और किताब से पढ़ेंगे तो डाउट आएंगे। क्लियर हो गया? और समझ में बेटा, अगर समझ में आ रहा हो ना तो बिल्कुल
थम्स अप कर देना बेटा, लाल वाला हार्ट भेज देना। इधर देखो, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करते हैं तब क्या बनेगा बेटा, देखो हमारे पास हमें कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कंप्लीट कैसे करते हैं, मान लो ये दो हमें क्या दे दिए हैं, रिएक्टेंट दे दिए हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे होगा ना, तो हमें टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं हमने, क्या किए हैं हम, दो टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं, एक टेस्ट ट्यूब ये है और इसमें हमने भर दिया है PbNO3। अब ये PbNO3 कहाँ से आया अभी बता रहे हैं, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब हमने ये ले रखी है और इसमें है पोटेशियम आयोडाइड Ki। अब इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया है, जब इसमें मिक्स कर देंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से एक लेड आयोडाइड का येलो PPT बनता है, क्या बनता है, लेड आयोडाइड का येलो PPT बनता है और कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, क्या मिलता है, कलरलेस सॉल्यूशन। ये है हमारा लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का PPT मिलता है और ये कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। अब इसकी प्रोसेस बताते हैं कैसे होता है। ये लेड नाइट्रेट है हमारे पास, क्या है, लेड नाइट्रेट है। तो लेड क्या होता है, Pb++ होता है, क्या होता है, Pb++ होता है। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है, NO3- होता है। ये क्या है, मोनोएटॉमिक है। इसके पास दो प्लस थे, दो नीचे रख दिया, इसके पास एक माइनस है, एक नीचे रख दिया। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। तो पोटेशियम का K+ होता है और आयोडीन का I- होता है, क्या होता है, I- होता है। ठीक ठीक। अब यहाँ 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Ki हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Ki हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब अभी बताया कि अब पुराने बॉन्ड उसके क्या हो गए, ब्रेक हो गए हैं, तो अब उसको क्या करेगा, नए बॉन्ड फॉर्म करेगा, हैं सर, यस सर, क्या, अच्छा ठीक ठीक, ओके सर। इधर देखो, यहाँ से क्या हुआ कि Pb++ था और NO3- था। तो Pb++, अच्छा ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है और ये क्या है, मोनोएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब है जिसमें, अब इसमें नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो ये कितने हो गए, 4 एटम हो गए। अब 4 एटम है तो मतलब पॉलीएटॉमिक है। ये क्या है, मोनोएटॉमिक है। इसके पास डबल प्लस है, इसके पास एक माइनस है, तो हमने डबल प्लस है तो 2 यहाँ रखा और एक माइनस है तो यहाँ एक रखा। तो जितने प्लस या माइनस होते हैं उसके नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया PbNO3 लेड नाइट्रेट आ गया, क्या आ गया, लेड नाइट्रेट। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, 19 2 8 और 8 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1+ हो जाएगा, क्योंकि वो डोनेट कर देगा। आयोडीन के पास होता है -1, कितना होता है, -1 होता है बेटा, क्योंकि ये 7th A का है, 7th A का है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब ये 7th A क्या है, ये सब बेटा उन बेसिक क्लासों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास Ki है, पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ से हम क्या देखें कि ये आयन एक्सचेंज होंगे, पुराने बॉन्ड इसके क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अब ये क्या करेगा, आयन एक्सचेंज, यानी इसका प्लस इसके माइनस के पास। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बेटा बन जाएगा K+ आया, K+ और NO3- आया। तो इसके पास एक प्लस था, एक इसके पास एक माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, K+ और NO3- बन गया। अरे अब इसमें प्लस नहीं लगाएंगे, KNO3 बन गया। और साथ में क्या बनेगा, Pb++ और I- आया। तो इसके पास दो प्लस है, इसके पास एक माइनस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा PbI2। ये जो PbI2 बना है इसी को हम लेड आयोडाइड कहते हैं, पीला अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, पीला अवक्षेप। तो देखो क्या बना है, अब हमें कैसे पता, इसका देखो पहले हमने क्या लिया है, पहले KNO3 बना है, क्या बना है, KNO3 बना है। तो हमने पोटेशियम लिया और नाइट्रेट लिया है, पोटेशियम और नाइट्रेट, तो क्या बन गया हमारा, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट बन गया है, क्या बना,
पोटेशियम नाइट्रेट बना। और साथ में अब क्या बना है, लेड आयोडाइड। क्या बना है, लेड आयोडाइड। तो हमारा बन गया लेड आयोडाइड। क्या बना, लेड आयोडाइड बन गया। क्लियर हो गया। अब बेटा एक चीज और याद रखना कि ये होता है कलरलेस। कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। यहाँ कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ये कलरलेस सॉल्यूशन है। पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और ये भी जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये भी हमें कलरलेस ही मिलता है। कैसा मिलता है, कलरलेस ही मिलता है। अब ये जो लेड आयोडाइड है ये हमें मिलता है पीला, येलो पीपीटी, येलो सॉलिड मिलता है। क्या मिलता है, येलो सॉलिड मिलता है, जो इनसॉल्युबल होता है। इसे हम पीपीटी प्रेसिपिटेट कहते हैं। पीपीटी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा। किसी को कोई समस्या है, बताओ बेटा जल्दी। नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। अगर बेटा कोई डाउट आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे देख। अब आगे है बेटा इवेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा इसका अगर हम देखें तो एक मिनट, इसकी एक्टिविटी देख लो बेटा। एक्टिविटी, एक्टिविटी, ये ये बेटा देखो क्या है कि ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का। ये भी हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन है। किसका, कलरलेस सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का। अब इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया है तो ये येलो पीपीटी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये जो नीचे येलो येलो का सॉलिड बन गया है, ये येलो कलर का सॉलिड ही इसी को कहते हैं लेड आयोडाइड। क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। और ये जो ऊपर सॉल्यूशन दिख रहा होगा इसे हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, जो कि एक्वस है। क्लियर हो गया। अब इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सीन हुआ है उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इवोल्यूशन ऑफ गैस ये हो गया, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखो समझो, इस वाले को हम समझते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, कह रहा है when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution। यानी अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा, ध्यान से देखो, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हमने किसमें, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में NaCl के यहाँ लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें जब हम क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे, वही लेंगे। दो हमने क्या ले ली है, टेस्ट ट्यूब ले ली हैं। अब एक को दूसरे में हमने मिक्स करना है। तो अब यहाँ से बेटा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, सिल्वर है यानी Ag प्लस और NO3 माइनस। क्या हो गया, NO3 माइनस। इसके पास एक, इसके पास एक, एक एक रखेंगे और क्या बन गया, Ag क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया AgNO3 बन गया। क्लियर हो गया। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास Na प्लस है और Cl माइनस है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, अब आयन एक्सचेंज कर दो बेटा, इसका प्लस इसके माइनस के पास, इसका माइनस इसके प्लस के पास। तो ये बन जाएगा NaNO3। क्या बन जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा Na प्लस और NO3 मिलेगा, ये वाला बेटा ऐसे हो जाएगा ना। ये प्लस वाला इसके माइनस से मिलेगा और इसका माइनस इसके प्लस से मिलेगा। तो क्या बन गया, NaNO3 माइनस। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा NaNO3 प्लस। अब क्या बन जाएगा, ये Ag प्लस और Cl माइनस। तो Ag प्लस और Cl माइनस ये दोनों मिल गए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, AgCl बन गया। तो ये कैसा होता है बेटा, ये सॉलिड होता है। कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। अब याद रखना कि ये हमारा क्या है, सॉलिड।
और जो सॉलिड बनता है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन, बेटा याद रखना, जब भी दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में मिक्स करते हैं तब हमें एक सॉलिड जरूर मिलेगा, और जो सॉलिड मिलता है उसी को हम पीपीटी प्रेसिपिटेट कहते हैं। और बेटा एक चीज और याद रखना कि ये डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को याद सिर्फ कुछ ही रिएक्शन करनी है, और वो सारी की सारी रिएक्शन कहीं ना कहीं लिंक होती है। जैसे अगर हम बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखें, तो जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखते हैं तो CaO वो जब हम H2O में डिजोल्व करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और हीट भी निकलती है। तो ये तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो गया। किसका हो गया? एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो गया। CaO, अब बेटा CaO है, इसको हीट दी हमने। अब जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो ये बेटा डिसोसिएशन रिएक्शन का है। अब इसको हीट दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं तो ये थर्मल डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? थर्मल डिसोसिएशन हो गया। तो बेटा ये थर्मल डिसोसिएशन का एग्जाम्पल होता है। क्लियर हो गया? और ये एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। तो बेटा जो भी रिएक्शंस हैं वो कुछ ही लिमिटेड रिएक्शंस हैं। अब इसका एग्जांपल उसमें और उसका एग्जांपल इसमें ऐसे ही इंटरचेंज होते रहते हैं। कोई अलग से नई, हर डेफिनेशन के लिए कोई अलग सी रिएक्शन नहीं लानी है, वो कुछ ही रिएक्शंस होती हैं जो हर बार बोर्ड्स में भी आपके रिपीट। अब आगे देख लो इसमें, तो ये बन गया बेटा हमारा सॉलिड बन गया। क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब इसको एक्टिविटी से समझते हैं। क्या करते हैं इसको? एक्टिविटी से। ये है, ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी आप लोगों को अच्छे से बढ़िया दिख रही हो, दिख रही है? इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या है? कलरलेस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अब कलरलेस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हमने क्या किया है? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हमने ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है? सिल्वर नाइट्रेट के जो सॉल्यूशन है उसको हमने ऐड कर दिया है। जब इनको मिक्स किया है बेटा तो ये देखो क्या मिला? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्या मिलता है? ये जो सॉलिड मिला नीचे, इसी सॉलिड को हम क्या कहते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का मिल जाता है, और सोडियम नाइट्रेट का एक हमें क्या मिल जाता है? तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि a white PPT is formed when silver nitrate solution is added to sodium chloride. Conclusion: silver nitrate react with sodium chloride to form insoluble silver chloride AgCl and sodium nitrate. This reaction is a precipitation reaction. यानी यह रिएक्शन, अच्छा ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, यानी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का भी एग्जाम्पल हो गया। अगर पीपीटी बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। यह पहचान है रिएक्शन की उसकी। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो बेटा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया। देखो क्या है? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, और हमें क्या लेना है? एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, यानी बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ऐड करना है सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को। तो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो यहाँ। ये हमने क्या लिया? सोडियम सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम सल्फेट ले लिया। अब इस सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में हमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया है? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया है। अब इसको हम ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा? ये हमारे पास सोडियम है। सोडियम क्या होता है? Na+ होता है। और सल्फेट क्या होता है? ये पॉलीएटॉमिक आयन है, SO4 डबल माइनस होता है। ये सब आप लोगों ने 9th में पढ़े भी हो सकते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? Na2SO4 डबल माइनस। क्लियर हो गया? प्लस, अब यहाँ से क्या आ गया? बेरियम क्लोराइड आ गया। तो बेरियम का क्या होता है? Ba+, और क्लोराइड का क्या होता है? Cl-। तो यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से आया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अरे कोई भी कंपाउंड में हम चार्ज नहीं लगाते हैं, Na2SO4 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से आ जाएगा BaCl2 आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है? इसमें घोलना है। जब इसको डिजोल्व करेंगे तो अब बेटा आयन एक्सचेंज कर दो, कुछ नहीं करना है हमें।
सिर्फ इसके आयन एक्सचेंज करने हैं, तो अब आयन एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज करेंगे, इसका प्लस वाला इसके माइनस के पास आ जाएगा। तो यहाँ प्लस वाला क्या है, सबसे पहले प्लस वाला लिखते हैं, बाद में माइनस वाला लिखते हैं। ये हो जाएगा BaSO4। BaSO4 क्यों हो गया, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस। अब क्या आया, इसके पास Na प्लस है, इसके पास Cl माइनस है, तो Na प्लस मिला और Cl माइनस मिला, तो ये हो जाएगा NaCl। क्या मिला, NaCl। और ये जो BaSO4 मिला है बेटा, यही सॉलिड होता है। क्या होता है, यही हमारा सॉलिड होता है। ये जो नीचे को तीर करके दिखाया है, इस नीचे अगर ऊपर को तीर है इसका मतलब है गैस है, और नीचे को तीर है इसका मतलब है सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है, और वो पीपीटी है। क्या है, सॉलिड को हम पीपीटी प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या? देखो अब इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। ये है एक्टिविटी, क्लियर हुई बात? ये हमारे पास क्या है, कलरलेस सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्या है, कलरलेस सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें हमने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है। जब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बना। क्या बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना बेरियम सल्फेट। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या है? ये देख, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के कुछ एग्जांपल्स थे। क्या थे, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के कुछ एग्जांपल्स थे। और अब ये हमारा क्या हो जाएगा, नया टॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया टॉपिक हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग थम्स अप जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नई क्लास में, तब तक के लिए